हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, आज हम साइकोलॉजी का एक बहुत बढ़िया टॉपिक करें। साइकोलॉजी मेरी बोलने की आदत है, यू कैन से चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम साइकोलॉजी मैं बोलती हूँ इट्स अ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो भी मैं साइकोलॉजी बोलती हूँ समझ लो वो सभी वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी की हैं। तो यू नो वेल एस्टेड सीटेड DTPP KVS सभी एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। बेसिकली हम साइकोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं अगेन उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगी बार बार टाइम वेस्ट करने के लिए। कुछ नया जो भी एडिट होता रहता है क्योंकि एग्जाम्स में हर बार कुछ अलग आता है, कुछ यूनिक आती हैं चीज़ें, ऐड होके आती हैं। तो मैं अब आपको साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक करवाऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो सिर्फ एडिटिंग करवाऊंगी, पूरा टॉपिक नहीं करवाऊंगी, ठीक है ना। पूरे टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी में लर्निंग का चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं, बट यहाँ से एक क्वेश्चन है जो अगेन हर बार एग्जाम्स में देखा गया है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको करवाती हूँ। इट्स अधिगम के अनुक्षेत्र मीन्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के अनुक्षेत्र जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। क्या है ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग? मीन्स जो लर्निंग होती है उसके कुछ अनुक्षेत्र होते हैं, उसके कुछ फील्ड बना दिए हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखना, हाउ मेनी डोमेन्स इन इंग्लिश लर्निंग, सॉरी। तो लर्निंग की कितनी डोमेन्स होती है? 3 डोमेन्स होते हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, इसको आप साइको मोटर भी बोल सकते हैं, और भावात्मक, ठीक है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। यहां से क्या क्वेश्चन आता देखो। कॉग्निटिव के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका माइंड काम करता है। इसके अंदर क्या आपका काम करता है? आपका माइंड काम करता है। और माइंड जब भी काम करता है तो सेंसर्स की हेल्प तो ली जाती है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर बेसिकली आपका माइंड काम करता है। जब आप अपने दिमाग से क्रियाएं करते हैं तो वो जो आपका लर्निंग का फील्ड होता है वो कौन सा होता है गाइज? कॉग्निटिव लर्निंग होता है, ठीक है, जिसमें आपका माइंड मैक्सिमम यूज होता है सेंसर्स के साथ मिलके। तो वो लर्निंग का कौन सा डोमेन होता है? तो वो लर्निंग का संज्ञानात्मक डोमेन होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, सीटेट का कोई पेपर उठाओ स्टेट का, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूपी टेट वट सभी स्टेट के टेट रीट वगैरह। जैसे सोचना, किसी भी चीज को हम सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं। सोचना है, किसी चीज का विचार करना है, किसी चीज को इमेजिन करने से हम कल्पनाएं करते हैं कुछ कि यार ऐसा होगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, एग्जाम्स हो जाएंगे, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अनुमान लगाना, किसी भी चीज को जब एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण समझो ना, चीजों को टुकड़ों में तोड़ना, मतलब विश्लेषण करना, एनालाइज करना, फिर उसको संश्लेषण करना, टुकड़ों को जोड़ना, ये सब मैं डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। नियमीकरण करना मतलब किसी भी चीज का रूल्स जब हम बनाते हैं तो ये जो इस नियमीकरण होता है। दृष्टांत का मतलब किसी भी घटना को जब हम देख के उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी चीज को जब हम आलोचना, क्रिटिसाइज करते हैं। आलोचना मतलब नॉट ओनली बुराई निकालना, किसी भी चीज की अच्छाई बुराई दोनों चीजें आलोचना होती हैं। तो किस चीज का क्रिटिसिज्म निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसको प्रेसी करते हैं, उसको संक्षिप्त करते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये सब कुछ डोमेन में होती है संज्ञानात्मक। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? 3 चीजें तो यहां से लिख देगा, एक चीज कहीं और से लिख देगा। जैसे हम 2 पार्ट करेंगे, पूछ लेगा लर्निंग के कौन से डोमेन में है भाई, संज्ञानात्मक डोमेन में क्या नहीं आता, या सीधे लिख देगा नियमीकरण, चीजों को नियमीकरण होता है वो किस में, कौन से क्षेत्र में आता है, संज्ञानात्मक में आता है, क्रियात्मक में आता है या भावात्मक में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्रियात्मक। नेक्स्ट क्या है? क्रियात्मक फील्ड। क्रियात्मक क्या होता है? कॉग्निटिव फील्ड। इसके अंदर क्या होता है? क्रिया। ध्यान से देखो, इसके अंदर है साइको मोटर, ठीक है। ये क्या है? साइको प्लस मोटर। इसका मतलब क्या है? इसमें आपका माइंड भी है प्लस मोटर मतलब आपकी एक्टिविटीज भी है। माइंड के साथ जब आपकी एक्टिविटीज काम करती हैं तो ये चीज क्या होती है गाइस? ये चीज होती है साइको मोटर, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक या कॉग्निटिव। अब यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसका जो साइकिल चलाना है वो कौन से डोमेन में आता है? लर्निंग का कौन सा डोमेन है साइकिल चलाना? अब देखो, साइकिल चला रहा है तो वो अपनी सेंसेस को तो यूज कर रहा है, भाई मुझे ऐसे मोड़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो जब शारीरिक गतिविधियों का, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लो, जब जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपकी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उनका जब आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो क्रियात्मक डोमेन में आता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे उछलना, कूदना, छलांग लगाना, नाचना, डांस करना, नृत्य करना, एक ही बात है, लिखना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, चलना, फिरना, ठीक है। ये सारी चीज क्रियात्मक के अंदर आती है, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा जी पढ़ना तो उसमें आना चाहिए संज्ञानात्मक के अंदर, लेकिन नहीं, विचार करना अलग चीज होता है, थिंकिंग अलग होता है, तर्क अलग होता है, लेकिन पढ़ना इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें आपका सेंसेस और आपकी बॉडी दोनों बैठ के पढ़ रही हैं।
तो पढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, नृत्य करना, डांस करना, कला सीखना, कुछ भी करना, तो ये सब गाइस किस में आते हैं? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? क्रियात्मक। ठीक है, छूना, चलना, खाना पीना, छूना, स्पर्श करना, याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछे गई थी। ठीक है, छूना और स्पर्श करना, ये भी किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं, डोमेन्स के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक। ठीक है, छूना और स्पर्श करना, मेरे को ध्यान आ गया, क्वेश्चन था उसी को देख रही थी। तो छूना और स्पर्श करना पेपर में सीटेट में पूछा गया था कि छूना और स्पर्श करना किस डोमेन के अंदर आता है? तो छूने में सेंसेस लगती हैं, प्लस हमारा हाथ भी लगा, हमारी सेंस भी लगी, स्किन, तो छूना भी किसके अंदर आता है? क्रियात्मक डोमेन में। ये पूछा गया था, क्वेश्चन देख रही थी मैं पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भावात्मक। भावात्मक क्या होता है? अफेक्टिव। तो इट्स फॉर इमोशंस, हमारी मन की जो भावनाएं होती है, जो भावनाओं को जानने के लिए जो डोमेन्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? भावात्मक डोमेन्स। अफर्मेटिव, इसके अंदर आपका मोरल वैल्यूज, आपके कैरेक्टर, आपके इमोशंस, आपकी रुचियां, आपके इंटरेस्ट, आपकी अभिरुचि, आपका मनोविश्लेषण, ये सब कुछ किसके अंदर आती हैं? भावनात्मक डेवलपमेंट में आती हैं। बेसिकली मैं बोल देती हूँ, जैसे क्रोधित होना किसी इंसान का, गुस्सा होना, हर्षित होना मतलब खुश होना, व्यवहार करना, प्रदर्शित करना, पसंद नापसंद बताना, रुचियां बताना, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, लोभ, ग्लानि। ठीक है ना, तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, सिंपल सी भाषा में क्या है, जो हमारे इमोशंस होते हैं ये किसके अंदर आते हैं गाइज? अफर्मेटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहां से ना हर बार मैंने पेपर में देखा एक क्वेश्चन पक्का है, तो ध्यान रखना। लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं, ये वो नहीं है ब्लूम टेक्सोनोमी, वो अलग है, वो तो मैं करवा भी चुकी हूँ। ये लर्निंग के डोमेन्स है कि ये चीजें हम इस डोमेन से सीखते हैं, ये चीजें इस डोमेन से सीखते हैं, और ये चीजें हम इस डोमेन से सीखते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक्टिविटी पूछी जाएगी, सिंपल सा, दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, जिसमें माइंड ज्यादा यूज हो उसको आप संगठनात्मक फील्ड में कर देना, संगठनात्मक क्षेत्र में कर देना। जिसमें आपका माइंड प्लस आपकी बॉडीली लैंग्वेज ज्यादा यूज हो उसमें आप क्रियात्मक पक्ष में कर देना। और जिसमें आपका दिल, कहते हैं ना, भावनाएं ज्यादा दिखे आपको, हर्ष, त्याग, ये वो, रुचि, अभिरुचि एक्सेट्रा, तो उसको आप किस डोमेन में कर देंगे गाइज? भावात्मक डोमेन्स में कर देंगे। ठीक है, तो ये था। और लर्निंग, बेसिकली हम लर्निंग थ्योरीज और सब कुछ कर ही चुके हैं। तो होप यू लाइक दिस माय एडिटिंग। इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड यू ऑल नो वेल, सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, बुरे बुरे कमेंट व्हाटएवर, लेकिन कमेंट्स करने से मुझे पता चल जाता है कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपकी छोटी सी शेयरिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। चैनल ग्रो करेगा तो मेरा भी डेली वीडियोस बनाने का मन करेगा। डोंट वरी, आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी में धीरे धीरे करवाती रहूंगी। सो हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, टेक केयर, बाय बाय।